नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। प्राइस में काफ़ी ज़्यादा शार्पली गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें बता रही है कि शार्पली गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है। प्राइस यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए आप लोग देख सकते हो कि लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ गिरती हुई जा रही है। ठीक है। और इस लेवल पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बायर बायर यहाँ पे थोड़ा बहुत आए हैं, बट ये सॉरी बट ये नहीं, इसको मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी बायर थोड़ी बहुत रिएक्ट किए थे इस लेवल पे। आप कर्सर को ध्यान से देखना, इस लेवल पे बायर रिएक्ट किए थे और हमने उम्मीद की थी कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे वो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गिर गई। प्राइस यहाँ से अगर चाहती तो यहाँ से अपनी जर्नी दूसरी चालू कर सकती थी। समझ में आ रही है आपको? यहाँ से अगर चाहती तो चालू कर सकती थी अपनी जर्नी, बट यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस में काफ़ी स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर बना रहा। अब यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस में यहाँ से हायर हाई फॉर्मेशन इस लेवल पे प्राइस आए और प्राइस यहाँ से कुछ इस सारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस, ये ध्यान देना कि अगर प्राइस मैं थोड़ा इसको मैं क्लीन कर दूं, अगर प्राइस इन सारे लेवल अगर प्राइस इस लेवल से, ध्यान देना इस बात को, प्राइस अगर इस लेवल से अगर गिरती है, ये लेवल अगर ब्रेक करती है प्राइस, मान लो कि प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है, और आने के बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और लेने के बाद प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर मिली देखने को, तो प्राइस और ज़्यादा नीचे जा सकती है। कहीं मैं आप लोगों को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूं कि डेली टाइम फ्रेम में ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये ध्यान देना इस चीज़ को, ये आपका जो दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश है। प्राइस यहाँ पे कहीं ये जो आज की कैंडल बनी हुई है वन डे की, हो सकता है कि इस लेवल पे प्राइस आए और आने के बाद हमें कुछ बायर का स्ट्रेंथ देखने को मिले इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे हो सकता है कि बायर का स्ट्रेंथ हमको देखने को मिले। आप लोग ये देखिए कि सॉरी देखिए, प्राइस ने जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन, कर्सर को ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है अपने ग्रीन जोन को, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ग्रीन, तो प्राइस नीचे का सफ़र जारी रख सकती है। ठीक है, और कहाँ तक जा सकती है? ये जा सकती है लगभग ये प्राइस जा सकती है अपने इस लो तक। ठीक है, इस लो तक जा सकती है। ठीक है ना, ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ तक जा सकती है प्राइस और यहाँ से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो हमें अभी तो कुछ हमें मतलब कि वो कॉन्फिडेंस बायर की तरफ से इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। बायर की तरफ से इस लेवल पे जो हमें सिचुएशन दिख रही है, हो सकता है कि इस लेवल को प्राइस इस लेवल पे आए और आने के बाद यहाँ से प्राइस उठे। ठीक है, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ चार्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को देखो प्राइस में क्या है कि प्राइस यहाँ पे प्रेशर सेलिंग का बना हुआ है। ठीक है, प्रेशर सेलिंग का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक,
अब जब सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है तो अब यहाँ से अगर इसको निकलना है ऊपर, अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो प्राइस ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से भी ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है, या फिर ये प्राइस इस लेवल तक नीचे आएगी, इस लेवल तक ध्यान देना, जहाँ से प्राइस उठी है इस लेवल तक नीचे आएगी, और नीचे जाने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर उठ सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो क्योंकि प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन प्राइस यहाँ से पिछली हिस्ट्री में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है ना। तो जब स्ट्रेंथ दिखाई है प्राइस, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन हमें देखने को मिले। अगर बाय द वे प्राइस यहाँ से यहाँ से गिरती है और गिरने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस और नीचे जा सकती है। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देखना, ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि प्राइस को ये लेवल तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। प्राइस को ये जितने भी जोन हैं, ठीक है ना, प्राइस को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जितने भी ये सप्लाई जोन हैं इसको ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को। ठीक है, ये सारे लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन ऑलमोस्ट वही देखने को मिल रहा है जो मैं देख रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी एक बार हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी देखो, बैंक निफ्टी का भी वही है, ये हमने ड्रॉ किया है और पहले डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि प्राइस का सिचुएशन कहाँ है, क्या है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो प्राइस यहाँ पे, प्राइस अगर देखा जाए, ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्राइस इस लेवल से प्राइस मतलब हायर हाई बनाते हुए प्राइस जा रही। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा रहा कि प्राइस अपने माइनर स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ध्यान देना है, कर्सर को ध्यान दो, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने ये बुलिश स्ट्रक्चर रहा और यहाँ पे कहीं ये ब्रेक किया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत हमको डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक लगभग जा सकती है, इस लेवल तक। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को हमको मिलता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है और इसको ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है ना, ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मतलब कि ये पकड़ो कि ये जो एरिया है ना, जो मैंने हॉरिजॉन्टल रे डाउनलोड किया है, लगाया है, तो ये अगर इसको उठना होगा, ठीक है, अगर इसको उठना होगा तो इस लेवल से प्राइस अगर उठती है, ठीक है, सॉरी, प्राइस अगर देखो, प्राइस को अगर उठना है तो प्राइस अपने इस लेवल से देख, जैसे कि यहाँ पे गिरावट आई है तो ये बेस लेवल है। पिछली हिस्ट्री में यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बनी थी इस लेवल से, मतलब कि बायर यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस यहाँ से बुलिश एक्टिविटी हमको दिखाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से गिरने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर दिखाना चालू करे। ठीक है, यहाँ से दिखाना चालू करे। अगर बाय द वे प्राइस यहाँ ब्रेक करती है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर
आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, वीडियो को 2-3 बार देखोगे सब समझ में आएगी। अब चलते हैं हम 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखो 15 मिनट में क्या है, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। लगभग ऑलमोस्ट आपका ये निफ्टी जैसा ही है, अभी कुछ दिखा रहा है अपना पैटर्न। तो ये रहा इसका, जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, ये इसका डिमांड एरिया जहाँ से प्राइस पिछली हिस्ट्री में उठा था। ठीक है, दूसरा कि प्राइस में गिरावट अगर देखा जाए तो ये एक लेवल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर बनी थी प्राइस में। ठीक, और उसके बाद आप पकड़ लो कि ये जोन है, ठीक है ना, यहाँ से प्रेशर बना था हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना है। तो प्राइस को अगर उठना है ऊपर, तो प्राइस को इस लेवल से उठना पड़ेगा। ठीक है, उठ सकता है प्राइस यहाँ तक। ठीक, अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अगर बाय द वे ये लेवल टूटता है, ठीक, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकती है प्रेशर सेलिंग। और ये कहाँ तक आएगी, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारी ये देखो इस लेवल तक प्राइस, इस लेवल तक प्राइस जा सकती है, ये लो भी टच कर सकती है। ठीक है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आके यहाँ पे रिएक्ट करे कुछ, ठीक, यहाँ से उठने की कोशिश करे। ठीक है, प्राइस क्या करेगी ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। हमको बस ये देखना है कि जो भी उसके लेवल्स हैं, जो भी उसके लेवल से प्रीवियस हाई जो लगाया है मार्केट ने, स्ट्रेंथ दिखाया है, उस लेवल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से रिएक्ट कर सकती है। और जाहिर सी बात है, कभी भी प्राइस अपने जोन से ही अपने वो हिस्ट्री में जो भी रिएक्ट किया है प्राइस ने, साइकोलॉजिकल, चाहे बेयरिश किया हो या बुलिश किया हो, वैसे उस लेवल पे आके कुछ ना कुछ अपनी साइकोलॉजी दिखाएगी और दिखाती है। ठीक है, तो चार्ट क्लियर रखो और माइंड क्लियर रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, बाय।